नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो आज का जो टॉपिक है वो कोई भी किसी भी तरह के ड्यूडेनम के बारे में। जब कोई भी किसी भी तरह के ड्यूडेनम के बारे में जब भी बात करते हैं, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के का पार्ट है जनरली। और जनरली एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है एब्डोमिनल्स का एक इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, एक इम्पोर्टेंट एक पॉइंट्स है जनरली। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 तरह के पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जिंजुनम और इलियम के बारे में बात करते हैं। तो जो ड्यूडेनम की अगर जभी बात की जाए, ये इनिशियल पार्ट है हमारे इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अपन फर्स्ट इस वीडियो के अंदर एक फ़र्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के बारे में बात करेंगे, और जो अगले और इसी वीडियो के अंदर आगे जाके सेकंड वीडियो पार्ट्स ऑफ ड्यूडेनम दोनों के अंदर बात करेंगे। जनरली जो एग्ज़ाम के अंदर जो पूछा जाता है वो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम ज़्यादातर पूछा जाता है, अक्सर हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, करेक्ट। तो ड्यूडेनम के जो सेकंड पार्ट और जो फर्स्ट पार्ट को पढ़ने के लिए अपन सबसे पहले इनिशियली जानते हैं कि ड्यूडेनम वास्तव में होता क्या है। तो ड्यूडेनम है ये एक शॉर्टेस्ट है और एक वाइडेस्ट पार्ट है, मतलब एक छोटा पार्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, और एक चौड़ा पार्ट है, और ये एक फिक्स पार्ट है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का, करेक्ट। ये एक्सटेंड कहाँ करता है, हमारे पाइलोरस से एक्सटेंड करता है, और कहाँ तक जाता है, हमारे ड्यूडेनो जिंजुनम प्लेक्सस तक जाता है, करेक्ट। अब अपन बोल सकते हैं कि पाइलोरस क्या है, कि जो ड्यूडेनम से पहले एक क्या होता है, जनरली स्टोमक प्रेजेंट होता है। अगर स्टोमक की अगर जभी भी अपन बारे में बोलें तो स्टोमक के 3 पार्ट्स होते हैं, एक ड्यूडेनो कार्डिक, फंडिक, फाइलोरिक। जैसे ही अपन स्टोमक से कोई भी किसी भी तरह का जो फूड पार्टिकल्स अपन ने माउथ से अंदर लेते हैं तो वो एक बोलस के रूप में और एक काइम और कायले के रूप में अंदर जाता है। अगर कोई भी किसी भी तरह का फूड पार्टिकल्स है, अगर वो अगर माउथ के द्वारा चबाया जाता है, मतलब च्यूड फूड मिक्स विद द स्लाइवा, अगर कोई भी किसी भी तरह का जो फूड पार्टिकल्स है अपन ने माउथ के द्वारा चबाया और वो स्लाइवा के रूप में कन्वर्ट हुआ तो उस प्रोसेस को बोलस बोला जाता है, करेक्ट। और उसके बाद में वो अगर हमारी स्टोमक के अंदर जाता है तो उसको बोला जाता है काइम बोला जाता है, और जो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर जाता है तो उसको कायले बोला जाता है, करेक्ट। चर्निंग मोमेंट होता है हमारा। जनरली अपन बोलते हैं कि ये जो एक पाइलोरस है, पाइलोरस एक स्टोमक का पार्ट से नीचे वाला वहाँ से एक्सटेंड करता है, और एक पाइलोजुजेनम के वहाँ एक्सटेंड करता है। पाइलोजुजेनम क्या है कि कोई ड्यूडेनो जिंजुनम के वहाँ जाता है, मतलब एक कोई भी किसी भी तरह का जो ड्यूडेनम और जो जिंजुनम की अगर बात की जाए तो जनरली अपन बात करते हैं कि कोई भी किसी भी तरह के जो ड्यूडेनम और जिंजुनम की अगर बात की जाए तो उनका वहाँ पे एक जनरली जो जंक्शन होता है जहाँ पे एक ड्यूडेनम और जिंजुनम आपस में मिलते हैं उसको ड्यूडेनो जिंजुनम एक फ्लेक्सर बोला जाता है। जनरली अपन बात करते हैं कि कोई भी किसी भी तरह के ड्यूडेनम की अगर जभी भी बात करें तो ड्यूडेनम का जो 4 तरह के पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम पूछा जाता है, करेक्ट। इसी वीडियो के अंदर आगे जाके अपन देखेंगे कि जो सेकंड पार्ट्स ऑफ ड्यूडेनम है वास्तव में है क्या चीज़। तो जनरली अपन बात करते हैं कि ड्यूडेनम है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अगर जब ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है तो 4 तरह के पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट को सुपीरियर पार्ट बोलते हैं, सेकंड पार्ट को डिसेंडिंग पार्ट बोलते हैं, थर्ड पार्ट को हॉरिजॉन्टल पार्ट बोलते हैं, फोर्थ पार्ट को असेंडिंग पार्ट बोलते हैं। जो ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर होता है तो लास्ट पार्ट है वो 2.5 सेंटीमीटर होगा। फिर ये 0.55 ऐड करते जाऊंगा, अगर 0.5 इसके अंदर ऐड किया तो फर्स्ट पार्ट 5 सेंटीमीटर का हुआ। फिर 0.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर और ऐड किया, 7.5 सेंटीमीटर, ये एक सेकंड पार्ट और डिसेंडिंग पार्ट हुआ। फिर 0.25 और ऐड किया तो 10 सेंटीमीटर हुआ, ये थर्ड पार्ट हुआ। जनरली डायग्राम से भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर और एक मॉड्यूल से भी देखेंगे। जनरली जो एक मॉड्यूल की अगर बात की जाए उससे चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर होगी कि वास्तव में प्रोसेस है क्या चीज़, दिमाग में चीज़ें क्लियर हो जाती है कि किस तरह से मॉड्यूल के अंदर अपन एक्सप्लेन करते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो कोई भी किसी भी तरह के एपिप्लॉइक फोरामेंस के बारे में वहाँ पे देखा था, और वहाँ पे एपिप्लॉइक फोरामेंस का भी जो वीडियो था ये मैंने 3 तरीके से बनाया था। एक उसकी थ्योरी के बारे में भी समझाया था, उसके डायग्राम के हिसाब से भी बताया था, उसके मॉड्यूल के हिसाब से भी बात की थी। यहाँ पे जनरली ये कोई भी किसी भी तरह का ड्यूडेनम का स्ट्रक्चर है, 4 तरह के पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है जिसको एक सुपीरियर पार्ट बोला क्योंकि ऊपर की तरफ इसलिए सुपीरियर बोला। ये जो सेकंड पार्ट है इसको एक डिसेंडिंग पार्ट बोलते हैं क्योंकि ये नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है इसलिए डिसेंडिंग पार्ट है। और ये थर्ड पार्ट है, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसलिए हॉरिजॉन्टल बोला। और ये अगर इस पॉइंट की बात की जाए, ये फोर्थ पार्ट इसको असेंडिंग बोला क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है।
जनरली अपन ने कहा था कि फोर्थ जो पार्ट्स है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है, फिर उसके बाद में 0.558 2.5 ऐड करते जाऊंगा। अगर इसके अंदर 2.58 किया 5 सेंटीमीटर, इसके अंदर और 2.5 सेंटीमीटर किया 7.5 सेंटीमीटर, वो 2.5 सेंटीमीटर ऐड किया 10 सेंटीमीटर। हुआ कि नहीं हुआ? जब कोई भी किसी भी तरह का यहाँ पे जो सुपीरियर ड्यूडेनम फ्लक्सस है, सुपीरियर ड्यूडेनम फ्लक्सस वो पार्ट है ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जहाँ पे मर्ज करता है, वो एक पैलेस है, उस जगह को बोला जाता है सुपीरियर ड्यूडेनम फ्लक्सस। और जब सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपस में मर्ज करता है उसको इंफीरियर ड्यूडेनम फ्लक्स बोलते हैं। ये एक पार्ट है ड्यूडेनम का। जनरली ध्यान से देखिएगा इस मॉडल के अंदर, कि मॉडल के अंदर बताते हैं कि ये एक मॉडल है कुछ इस तरह का, और इस मॉडल के अंदर ये एक ड्यूडेनम का जो स्ट्रक्चर है और ये ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट है जनरली, और नीचे वाले अगर इसकी बात की जाए तो ये सेकंड पार्ट है। जानेंगे इसके अटैचमेंट्स के बारे में कि किस तरह से कहाँ पे इसकी किस तरह से अटैचमेंट होता है, तो ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए, बोल रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट और सुपीरियर पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के बारे में बात कर रहे थे। तीन तरह की चीज़ें देखनी पड़ेगी, इसका कोर्स के बारे में, इसके विसर रिलेशन के बारे में और इसके पेरिटोनियम रिलेशन के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कोर्सेज के बारे में। तो ये कहाँ से, पाइलोरस से स्टार्ट होता है, बिगन होता है और पास होता है एक बैकवर्ड अपवर्ड और कोई भी किसी भी तरह का एक राइट साइड, और कहाँ मीट कर जाता है एक राइट सुपीरियर ड्यूडेनम प्लेक्सस तक। तो दिमाग में चीज़ क्लियर नहीं हो पाती, तो इसको मैं डायग्राम से समझूंगा। ध्यान से देखिए, ये कोई किसी भी तरह का डायग्राम है। ये पाइलोरस है, पाइलोरस से स्टैंड हुआ और बैकवर्ड पीछे की तरफ गया और अपवर्ड जा रहा है, और कोई भी किसी भी तरह का जो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट से मर्ज होता है और सुपीरियर ड्यूडेनम प्लेक्सस के यहाँ आता है। तो कोर्सेज के अंदर यही पढ़ते हैं अपन, करेक्ट। उसके बाद में आगे उसके बाद में विसरल रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। 4 तरह के रिलेशन होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर। अगर इसको मॉडल से देखेंगे कि किस तरह से प्रोसेस होता है, अगर एंटीरियर की अगर मैं जभी भी बात करता हूँ तो एंटीरियर एक क्वाड्रेट लोब होता है हमारी लीवर का, गोल ब्लैडर होता है। पोस्टीरियर की अगर जभी भी बात करता हूँ तो गैस्ट्रोड्यूडेनम आर्टरी, बाइल डक्ट और पोर्टल वेन होती है जनरली। और सुपीरियर की अगर जभी भी बात करता हूँ एपिप्लोइक फोरामेंस होती है, और इन्फीरियर की अगर जभी भी बात करता हूँ हेड और नेक पेनक्रियाज होते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा, इस मॉडल को ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या क्या कहा अभी, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम का अगर एंटीरियर रिलेशन देखूं तो अगर रिलेशन के जस्ट नीचे क्या है, एक गॉल ब्लैडर है। अगर इसको मैं क्या करता हूं कि कोई भी किसी भी तरह का इसको डाइसेक्ट करता हूं लीवर को, और जब लीवर को मैंने डाइसेक्ट किया, डाइसेक्ट करने के बाद मैंने देखा कि ये गॉल ब्लैडर है और ये एक यहाँ पे कोडेट लोब दिख रहा है ना, ये कोडेट लोब हो गया और ये गॉल ब्लैडर, ये तो एक एंटीरियर रिलेशन बनाता है, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट में बात करूंगा पोस्टीरियर रिलेशन की। तो ध्यान से देखिएगा पोस्टीरियर रिलेशन कैसे बना। पोस्टीरियर रिलेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो पोस्टीरियर रिलेशन 3 चीजें बनाती है। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ये गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी बना रही है। एक बनाता है बाइल डक्ट, ये ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर बाइल डक्ट बनाता है, और एक बनाती है मेरी पोर्टल वेन। जनरली ये ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट है, और ये इसका जो पोस्टीरियर जो बाउंड्री रिलेशन बनाता है गैस्ट्रोड्यूडेनम आर्टरी, बाइल डक्ट और पोर्टल वेन, तीनों बना लिए। और अपने एंटीरियर मॉडल से देख लिया था। अब बात करते हैं इसके सुपीरियर और इन्फीरियर बाउंड्रीज के बारे में। अगर सुपीरियर बाउंड्री के बारे में बोले तो ये फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम का। अब फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम का, इसके अगर मैं बात करता हूँ सुपीरियर ऊपर की तरफ, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, यहाँ पे मैंने पढ़ा था कि ये कोई भी किसी भी तरह का यहाँ पे एक एपिप्लोइक फोरामेंस होता है। एपिप्लोइक फोरामेंस क्या होता है कि कोई भी किसी भी तरह का जो लेज़र सेक और जो ग्रेटर सेक है आपस में मिलता है, उसके लिए एक कम्युनिकेट पाथवे होता है जिसको लेज़र सेक बोला जाता है। और ये जो स्टोमक है, स्टोमक के अगर आगे की तरफ अगर जो खाली जगह होता है उसको अपन बोलते हैं कि ग्रेटर सेक बोलते हैं, और जो पीछे की तरफ जो खाली स्पेस होता है उसको लेज़र सेक बोलते हैं। तो जब ग्रेटर सेक से लेज़र सेक तक जाने के लिए जो पाथवे हैं वो एपिप्लोइक फोरामेंस हैं। तो इस फर्स्ट पार्ट का जो एक यहाँ पे जो विसरल रिलेशन बनाता है वो एपिप्लोइक फोरामेंस है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके इन्फीरियर रिलेशन। तो ये फर्स्ट पार्ट है, जनरली ये पेनक्रियाज है। इसके 4 तरह के पार्ट्स है, हेड है, नेक है, बॉडी है और टेल है। बॉडी दिखाई नहीं दे रही इसमें, अंदर की तरफ होती है। और मैंने कहा था कि जो इसका जो इन्फीरियर रिलेशन कौन बना, हेड और नेक बना रहा है ना, इसके जस्ट नीचे है ना, तो ये एक रिलेशन हो गया। अब उसके बाद में मैं बात करूँगा ध्यान से। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेरिटोनियल रिलेशन के बारे में। तो पेरिटोनियम रिलेशन में अपन ने कहा था कि जो ड्यूडेनम का जो फर्स्ट पार्ट है 5 सेंटीमीटर का होता है, जिनमें से आगे वाला जो 2.5 सेंटीमीटर होता है वो तो एक रेट्रोपेरिटोनियम नहीं होता, और जो पीछे वाला जो 2.5 सेंटीमीटर होता है वो रेट्रोपेरिटोनियम होता है। अब रेट्रोपेरिटोनियल होता क्या है कि हमारी जो किडनी है वो किडनी क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल है।
मतलब वो एक आगे से कवरिंग होती है पेरिटोनियम की, उसके पीछे की तरफ से कवरिंग नहीं होती, तो उस ऐसे ऑर्गन को अपन एक रेट्रोपेरिटोनियम बोलते हैं। जबकि अगर रेट्रोपेरिटोनियम नहीं है तो वो है जो अगर आगे और पीछे से दोनों तरफ से अगर कोई भी किसी भी तरह के अगर कवरिंग होते हैं पेरिटोनियम के आगे से और पीछे से, तो वो उसको अपन रेट्रोपेरिटोनियम नहीं बोल सकते। करेक्ट। तो आगे वाला जो 2.5 सेंटीमीटर है वो तो नॉट रेट्रोपेरिटोनियम है, मतलब वो तो हमारे एंटेरियर और जो पोस्टीरियर जो मतलब एस्पेक्ट्स में पेरिटोनियम की कवरिंग होती है, और ये अटैच होता है हमारे लेज़र ओमेंटम से ऊपर की तरफ और ग्रेटर ओमेंटम से नीचे की तरफ। अभी देखा था मैंने डायग्राम के अंदर। डिस्टल की अगर सभी बात करते हैं, रेट्रोपेरिटोनियम नहीं होता, या है ये कवर होता है हमारे पेरिटोनियम से ओनली एंटेरियर साइड में, जैसे किडनी होती है। ध्यान से देखिएगा आगे। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूंगा सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के। सो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है, इसको डिसेंडिंग पार्ट्स बोला जाता है, 7.5 सेंटीमीटर का होता है, और इसके बारे में देखते हैं कि जनरली होता क्या है। तो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के अंदर सब वही चीज़ें, बस कोर्सेस, उसके पेरिटोनियम रिलेशन, उसके विसरल रिलेशन देखेंगे। जो कोर्सेज की अगर सभी बात करते हैं, सुपीरियर ड्यूडेनम प्लक्सस से ये बिगन होता है और डिसेंड करता है एक लोअर बॉर्डर ऑफ T3 और कर्व टुवर्ड लेफ्ट साइड और मीट ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ इंफीरियर ड्यूडेनम प्लक्सस। कैसे, ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने कहा कि कोई भी किसी भी तरह का सुपीरियर ड्यूडेनम प्लक्सस से ये स्टार्ट हुआ। सुपीरियर ड्यूडेनम प्लक्सस वो पार्ट है जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपस में मर्ज होता है, उसका एक प्लक्सस होता है, उसको एक सुपीरियर ड्यूडेनम प्लक्सस बोलते हैं। तो यहाँ से बिगन हुआ और ये कहाँ डिसेंड करा, ये यहाँ तक डिसेंड करा। ये कहाँ तक डिसेंड करता है, ये एक लंबर थर्ड वर्टिब्रेटा तक ये करता है। L1 से L3 वर्टिब्रेटा तक, लंबर वर्टिब्रेटा तक जनरली एक्सटेंड करता है ये। और उसके बाद में ये लेफ्ट साइड कर्व मुड़ जाता है, इधर लेफ्ट साइड में मुड़ गया ना, और फिर उसके बाद में दिख रहा है ना लेफ्ट साइड में, और ये मीट कर जाता है इस थर्ड पार्ट से, और जो थर्ड पार्ट और सेकंड पार्ट जहाँ पे मर्ज करते हैं वो इंफीरियर ड्यूडेनम प्लक्सस। तो अपन बोल सकते हैं कि सेकंड पार्ट और जो डिसेंडिंग पार्ट है वो सुपीरियर ड्यूडेनम प्लक्सस से स्टार्ट होता है और इंफीरियर ड्यूडेनम प्लक्सस तक एंड होता है। और सुपीरियर ड्यूडेनम प्लक्सस फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपस में मर्ज होता है, वो जगह है, और इनके जंक्शन है सेकंड और थर्ड जहाँ पे का जंक्शन है उसको इंफीरियर ड्यूडेनम प्लक्सस। आगे देखिएगा। इसके रिलेशन के बारे में बात करते हैं, विसर रिलेशन के बारे में। तो एंटेरियर रिलेशन की अगर बात की जाए तो राइट लोब ऑफ लिवर होता है, ट्रांसवर्सल कोलोन होता है, और रूट ऑफ ट्रांसवर्सल मेसोकोलोन होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। तो अभी मैंने कहा था कि एंटेरियर रिलेशन के अंदर क्या है कि राइट लोब से, ये राइट लोब से लिवर का, ये एक तो ये हो गया, एक ट्रांसवर्सल कोलोन्स हो गया, ये ट्रांसवर्सल कोलोन्स हो गया, और एक ट्रांसवर्सल मेसोकोलोन से इसकी रूट्स हो गई, और एक स्मॉल इंटेस्टाइन है। जनरली ट्रांसवर्सल मेसोन कोलोन क्या होता है, एक फोल्ड है पेरिटोनियम का जो एक ज्वाइन होता है हमारे ट्रांसवर्सल कोलोन से। इस ट्रांसवर्सल कोलोन से एक इसका फोल्ड है जो इससे ज्वाइन हो रहा है और एब्डोमिनल वाल के अंदर, और उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ये ड्यूडेनम का जो सेकंड पार्ट है ये लूप स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ चलता था। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हुई, ट्रांसवर्सल मेसोकोलोन का रूट्स हुआ, और ट्रांसवर्सल कोलोन और राइट लोब ऑफ लिवर, ये सारे के सारे क्या करते हैं कि एक एंटेरियर रिलेशन बनाते हैं, विसर रिलेशन बनाते हैं। हमारे सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम का पोस्टीरियर रिलेशन के बारे में देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये पोस्टीरियर रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो पोस्टीरियर रिलेशन एक तो एंटेरियर सरफेस ऑफ राइट किडनी जो नियर बॉर्डर के वहाँ है, मिडल बॉर्डर के वहाँ, राइट रीनल वेजल्स हुआ, राइट एज ऑफ इंफीरियर वेना का वहाँ, राइट श्वास मेजर हुई। ध्यान से देखिएगा किस तरह से होता है। तो अभी मैंने कहा कि पोस्टीरियर रिलेशन की अगर बात की जाए तो पोस्टीरियर रिलेशन में क्या क्या है कि एक तो राइट सरफेस है किडनी का, ये किडनी है इसका राइट सरफेस है, और एक राइट सुप्रारीनल ग्लैंड्स हो गई, राइट सरफेस हो गया, राइट किडनी है, और राइट एज ऑफ, ये राइट एज है, ये यहाँ पे सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है वो अगर किडनी और इंफीरियर वेना कावा से अगर आपस में जुड़ा हुआ है तो अपन बोल सकते हैं कि ये एक राइट रीनल वेजल्स के द्वारा है। तो राइट एज ऑफ इंफीरियर वेना कावा है, ये राइट एज ऑफ इंफीरियर वेना कावा भी इसके इंक्लूड होता है, और ये नेक्स्ट है राइट श्वास मेजर है। तो जनरली अपन ने कहा कि राइट सरफेस ऑफ किडनी हो गई, राइट रीनल वेजल्स हो गया, ये राइट रीनल वेजल्स हो गया, राइट श्वास मेजर हो गई, और ये इंफीरियर वेना कावा, इससे ये पोस्टीरियर के अंदर इंक्लूड होता है। उसके बाद में देखिएगा आगे। उसके बाद में मिडली अगर बात की जाए तो हेड ऑफ पेनक्रियाज है। इस मॉडल के हिसाब से देखिएगा कि जैसे ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट के अगर मैं बात करूं तो इसका जो हेड है पेनक्रियाज का, इस साइड में एक हेड है ना ये पेनक्रियाज का, तो ये बनाता है इसका रिलेशन।
और उसके बाद में लेटरल है कि अगर बात की जाए तो राइट सिलिक प्लेक्सस, यहाँ पे एक कॉलोन से हमारा जनरली ये ट्रांसवर्सल कॉलोन है, और नीचे की अगर बात करूँ यहाँ पे एक डिसेंडिंग कॉलोन से इस तरह से रहता है, दिख रहा है ना। तो उस तरह से मैं दिखा नहीं सकता इसको जनरली मॉडल के हिसाब से, पर मैं इमेजिन बताता हूँ कि किस तरह से होता है। तो राइट कॉलिक जो प्लेक्सस है वो इस तरह से होता है, आगे देखिएगा। उसके बाद में अपन बात करेंगे कुछ स्पेशल फीचर्स हैं एक इंटीरियर ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के, जिसके अंदर माइनर ड्यूडेनम पेपिला, मेजर ड्यूडेनम पेपिला और एक कोई भी प्लाई का लॉन्गिट्यूडनल होता है। जनरली ये जो चीज़ अपन पढ़ते हैं ये कहाँ देखी जाती है, जब पीटीसी के अंदर अपन देखते हैं, जब पेनक्रियास पढ़ते हैं, स्प्लीन, पेनक्रियास और लिवर जो एक चैप्टर है वहाँ पे देखा जाता है, पेनक्रियास के अंदर पढ़ा जाता है कि माइनर ड्यूडेनल पेपिला, इसका डायग्राम एक मैं बताऊँगा इसी वीडियो के अंदर कि वास्तव में होता क्या है। तो माइनर ड्यूडेनम पेपिला और जो मेजर ड्यूडेनम पेपिला है, ये क्या है कि जो माइनर ड्यूडेनम पेपिला है ये हमारे फाइलोरस से एक 6 से 8 सेंटीमीटर दूर होता है, डिस्टल होता है। और जो मेजल है ये क्या है कि पाइलोरस से 8 से 10 सेंटीमीटर दूर होता है, मतलब 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। माइनर आ जाए मतलब पाइलोरस से कितना 6 से 8 सेंटीमीटर डिस्टल है, और अगर मेजर आ जाए मतलब पाइलोरस से 8 से 10 सेंटीमीटर डिस्टल है। उसके बाद में माइनर ड्यूडेनम पेपिला की अगर जभी भी मैं बात करता हूँ, ये हमारे जो असेंसरी पेनक्रिएटिक डक्ट है उसके अंदर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। मेजर ड्यूडेनम पेपिला की अगर जभी भी बात करते हैं, हिपेटो पेनक्रिएसिंग एम्पिला है, उसकी जो ओपनिंग होती है वहाँ पे होता है। और इनके पीछे की तरफ एक प्लाई का लॉन्गिट्यूडनल होता है, जो एक लॉन्गिट्यूडनली फोल्ड ऑफ सीन है, दिखता है इसका एक मेजर ड्यूडेनम पेपिला के वहाँ पे। डायग्राम से सही से चीज़ें क्लियर होगी, ध्यान से देखिएगा। तो अभी अपन ने कहा था कि कुछ स्पेशल फीचर थे एक इंटीरियर ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के, तो वहाँ पे अपन ने कहा था कि एक माइनर ड्यूडेनम पेपिला और एक तरह का मेजर ड्यूडेनम पेपिला होता है। माइनर ड्यूडेनम पेपिला के अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो पाइलोरस है, इस पाइलोरस से 6 से 8 सेंटीमीटर डिस्टल दूर होता है, और मेजर है वो 8 से 10 सेंटीमीटर डिस्टल होता है। उसके बाद में माइनर ड्यूडेनम पेपिला के अंदर अपन ने पढ़ा था कि ये एक असेंसरी पेनक्रिएटिक डक्ट है। कहाँ है? ये है एक असेंसरी पेनक्रिएटिक डक्ट। तो यहाँ ये इसकी ओपनिंग यहाँ पे होती है जनरली। और उसके बाद में ये हमारी बाइल डक्ट है, और ये हमारी एक पेनक्रिएटिक डक्ट है। तो बाइल डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट का एक जंक्शन होता है, जहाँ पे बाइल डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट आपस में मिलती है, उसको हिपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट बोलते हैं। और जो हिपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट की जो ओपनिंग होती है वो कहाँ होती है? मेजर ड्यूडेनम पेपिला के अंदर। और इसके पीछे की अगर बात की जाए तो वहाँ एक दोनों के पीछे एक प्लाई का लॉन्गिट्यूडनल होता है। जो एक मेजर ड्यूडेनम पेपिला की अगर बात की जाए तो इनके उसके पीछे की तरफ इसका सीन दिखाई देता है जनरली। आगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जब मैंने फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम का पढ़ा था तो वहाँ उसका पोस्टीरियर रिलेशन तो देख लिया था। अब ये वाला सजाइटल सेक्शन रह गया था, तो ये बता देता हूँ कि सजाइटल सेक्शन क्या होता है। जनरली ये कोई भी किसी भी तरह की ह्यूमन की बॉडी है कुछ इस तरह से, करेक्ट। और जब इसका ये एक इस तरह से काटा, सीधा काटा, मतलब यहाँ से यूँ काटा, वर्टिकल है कि नहीं। तो जब इसका लॉन्गिट्यूडनली सेक्शन काटा, और लॉन्गिट्यूडनली सेक्शन काटने के बाद भी अगर हम लेफ्ट साइड से अगर उसको सीन देखें, विजिबलाइज करें, तो उसको बोला जाता है सजाइटल सेक्शन, करेक्ट। और जो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को अगर सीधा लॉन्गिट्यूडनली काटा और लॉन्गिट्यूडनली काटने के बाद उसको लेफ्ट साइड से अगर देखा तो इस तरह का सीन दिखता है। जनरली अपन ने वहाँ पे पढ़ा था, जो फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे उसके जो एक थी बाइल डक्ट थी, जो पोस्टीरियर रिलेशन, विसरल रिलेशन बना दी थी, एक बाइल डक्ट बना रही थी, और एक कोई भी किसी भी तरह का पोर्टल वेन बना रही थी, और एक कोई भी किसी भी तरह का प्रॉपर हिप ये बना रही थी जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है, बाइल डक्ट हो गई, करेक्ट। और ये क्वाड्रेटल लोब है लिवर का, और ये इन्फीरियर वेना कावा है, और ये कोई भी किसी भी तरह का एपिफ्लोइक फोरामेन से जो सुपीरियर बाउंड्री बना रहा है, सुपीरियर विसरल रिलेशन। ये कॉमन हिपेटिक आर्टरी है जनरली, और ये नेक है हमारे पेनक्रियास की, जो कोई भी किसी भी तरह का इन्फीरियर रिलेशन बनाती है। और ये गैस्ट्रोड्यूडेनम अपन को पता है कि पोस्टीरियर रिलेशन बनाया, गैस्ट्रोड्यूडेनम बनाया, बाइल डक्ट बनाया, और एक पोर्टल वेन बनाती है, ये पोर्टल वेन है। तो 3 तरह की बना दी पोस्टीरियर रिलेशन, और सुपीरियर एपिफ्लोइक फोरामेन बना ही रहा था, और इन्फीरियर नेक बना रही थी, नेक और हेड, और पोस्टीरियर रिलेशन अपन ने नीचे वाले डायग्राम के अंदर देख लिया था। उसके बाद में एक मॉडल सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के अंदर एक चीज़, उसके बाद में अपन ने मॉडल से देख लेते हैं कि जो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है उसका पोस्टीरियर रिलेशन कैसे होता है।
तो जब ये कोई भी किसी भी तरह की लीवर है, इसके एंट्री साइड है, ये पीछे की तरफ अगर इसको अगर डाइसेक्ट करें तो पीछे से भी देख सकते हैं। अगर इसको मैं रिमूव करता हूँ तो इसको हटाता हूँ यहाँ से, तो ये जो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है, इसका राइट सरफेस ऑफ किडनी, ये राइट सरफेस पोस्टीरियर क्या बना रहा है, राइट सरफेस ऑफ किडनी बना रहा है ना, ये राइट सरफेस है, तो राइट सरफेस ऑफ किडनी बना रही है एक, तो है कि नहीं। और एक इन्फीरियर वेना कवा, ये ब्लू कलर से जो स्ट्रक्चर है इन्फीरियर वेना कवा भी बना रही है। और इस साइड में यहाँ पे एक मसल्स जा रही है, वो एक श्वास मेजर, राइट साइड की श्वास मेजर बना रही है। और यहाँ पे एक वेजल्स होता है, जनरली अपन ने देखा था डायग्राम के अंदर, तो राइट एक रीनल वेजल्स है, इसका ये बनाता है।